किसी को कुछ पता है? अभी परसों न्यूज में आया है, लेटेस्ट है। अभी रेपो रेट 0.05% और डाउन हो जाएगी अभी। और पिछले एक साल में या 2 साल के अंदर 3 बार गिरी है रेपो रेट। हाँ बोलो बोलो। समझ में नहीं आ रहा, आवाज तेज आ रही है। कैसे करें माइक को? ऐसे? अभी आ रही है ठीक है? हाँ तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको ठीक कर लेंगे फिर। शर्माने की कोई बात नहीं यार। आ रही ना बात सीख कर, ठीक है। निकेतन भाई ये गिफ्ट ले जाओ यार आप, बहुत अच्छा आंसर दिया था। भाई देखो, क्वेश्चन के आंसर दोगे तो गिफ्ट भी मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। देखो इनकम के ना कई सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके टीचर्स हैं, बाहर कोई बिजनेसमैन है, शॉपकीपर है, डॉक्टर है, मेरा अपना प्रोफेशन है। वो हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन से इनकम कमा सकता है। इनकम जो जॉब करता है उसका वो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो बिजनेस करता है उसके अंदर कैलकुलेशन लगती है लॉसेस की, उसके एक्सपेंसेस की। तो इनकम आप किसी भी तरीके से कमा सकते हो। हाँ बताओ 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 बताओ। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ। देखो एक्सपेंस का ना एक वाइड चैप्टर है ये। एक्सपेंस आपके पर्सनल खर्चे पे भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल खर्चे पे भी हो सकते हैं। अगर हम उसको, हमें नेट इनकम जब आएगी जब हम अपने, अगर वो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस के यूज में आ रहे हैं तो वो सारे खर्चे काटने के बाद जो हमें इनकम आएगी वो हमारी इनकम काउंट होगी। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जस्ट लाइक पर्सनल बिलोंगिंग। जैसे आपको अपने घर पे टीवी लेके आना है, ऑफिस में नहीं, घर पे आपको टीवी लेके आना है, ठीक है। आपको घर पे अपना फ्रिज लेके आना है, अपने घर के लिए कपड़े खरीदने हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ सामान लेना है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, इसमें लिखा है इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग। इसमें गलती है, पता है किसी को क्या गलती है? मैडम आप बताओगे? अच्छा सॉरी सॉरी। बच्चों को है कुछ दिखता है आपको इसमें कुछ? देखो इंडिया में जो प्रॉब्लम यही है कि पहले आदमी इनकम करता है, ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस करता है, उसके बाद सेविंग करता है। बट ये रूल ठीक नहीं है। पहले आदमी की इनकम होती है, उसके बाद उसको पहले सेविंग करनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अगर मैं 10,000 रुपये महीने का कमा रहा हूं तो मुझे 20% या 30% मुझे सेविंग करनी है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसके अंदर मुझे अपने खर्चे निकालने हैं, क्योंकि हम खर्चे मैनेज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंसेस। क्योंकि बचा कुचा पैसे को बचाओगे ना तो फिर बचा कुचा पैसा बचे कुचे के लिए काम आता है फिर वो। तो पहले सेविंग करो, उसके बाद अपना खर्चे निकालो। ये अगर हैबिट शुरू से भी आप डाल लोगे ना, अगर आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसके अंदर भी आप अपना पिगी बैंक बना लो कोई, उसमें चाहे आप डेली का 1 रुपया डालो, आप सेविंग की हैबिट डालो। अभी से हैबिट डलेगी ना आपको तो वो काफी काम आएगी आगे। इस बारे में बताऊंगा मैं आपको कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी टाइम से पहले। इसमें कोई क्वेश्चन है क्या आपका? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर हम कंपनियां अपने आईपीओ निकालती है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो उसके अंदर वो कहती है कि पब्लिक को ऑफर देती है कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो,
उसके अंदर पब्लिक पैसा लगाती है, पब्लिक अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करती है, तो उसमें कुछ हिस्सेदारी उस कस्टमर की बन जाती है, पब्लिक की बन जाती है। मतलब वो जो हिस्सेदारी होती है, अगर उसमें कंपनी का नुकसान होगा तो कस्टमर का नुकसान होगा, कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो फिर कस्टमर भी प्रॉफिट में जाएगा। तो इसके लिए जब भी हम कोई स्टॉक परचेज करते हैं या किसी को बताते हैं उसके बारे में, तो कभी भी एक स्टॉक के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए। अभी मेरा एक फ्रेंड है राजकुमार, उसको मैंने एक राय दी थी कि एक शेयर का नाम लिया मैंने, सुजलोन, कि सुजलोन अच्छा काम करेगा, उसके अंदर पैसे लगा दो। तो अच्छा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद इसी के बारे में, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो आपको उसका पूरा बताता हूँ बैकग्राउंड क्या है। उसकी इनकम है 50,000 रुपये मंथली कमाता है वो, उसके 2 बच्चे हैं, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, बच्चे आप जितने बड़े होंगे उसके। तो उसने मुझसे राय ली, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है पीछे स्टॉक मार्केट का, कोई उसको नॉलेज भी नहीं है, सिंपल जॉब करता है वो। उसने मेरे से बोला भाई कोई स्टॉक बता दो कोई। मैंने उसको बता दिया, मैंने उस दो में पैसे लगाए हैं अपने। तो कह रहा चलो ठीक है। तो उस आदमी ने 2.5 लाख रुपए के स्टॉक ले लिए सिंगल शॉट के अंदर, एक ही कंपनी के। तो ये उसका डिसीजन ठीक था गलत था? कैसे? हाँ, हाँ, क्योंकि देखो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि आपका किसी भी एक कंपनी के अंदर, हम चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी है, देखो कंपनी में क्या है कि कहीं भी न्यूज भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट सेंसिटिव भी काम करती है, थ्योरिकल भी काम करती है, प्रैक्टिकल भी काम करती है। तो उसका कोई एक सेगमेंट नहीं है कि ऐसा है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, पेटीएम के बारे में सुना होगा आपने, घर घर पेटीएम, हर घर पेटीएम, है ना? इसका बहुत, जब ये अपना कोरोना आया था, तो आपका रेडी वाले से लेके और बड़े बड़े शोरूम के अंदर हर जगह पेटीएम यूज हो रहा था उसके अंदर। ठीक है, बट पेटीएम के साथ में क्या हुआ, 2,000 रुपए का शेयर था, वो 500 रुपए में आ गया, 350 रुपए तक शेयर आ गया। किसी को आइडिया भी नहीं था कि भाई जब हर जगह पेटीएम पूरे इंडिया में यूज हो रहा है तो कैसे गिर गया। तो कभी भी कोई कितना बड़ा भी एक्सपर्ट आदमी हो, कोई 100% श्योरिटी नहीं ले सकता इस चीज के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, ये चीज ऐसा है तो ऐसा ही होगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा अपने फ्यूचर के अंदर। पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके चलिए, कुछ पैसा गोल्ड में लगाइए, कुछ अपना स्टॉक्स में लगाइए, कुछ बैंक में आरडी एफडी रखिए, कुछ अपनी इंश्योरेंस रखिए, तो सब सेफ रहोगे। सेफ्टी बहुत जरूरी है। बीच में किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसके राइटर है, उनके राइटरों ने कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बताया है। वो 8वां अजूबा कैसे है? क्या क्या है? लिखा है, अनिकेतन है, जो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अनिकेतन, अगर आपने 5,000 रुपये मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, एसआईपी के अंदर, एसआईपी तो पता होगा आपको, म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा आपने। एग्जैक्टली exactly. तो उसके अंदर आपने 5,000 रुपये मंथली पे किया, तो अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको साल का 12% मिलता है, उसको भी हटा देते हैं, सिंपल बात करते हैं, आपने 5,000 रुपये मंथली पे करा, तो आपने 25 साल में आपने कितने पैसे जोड़ लिए? हाँ, हाँ, वो उसको बाद में करेंगे ऐड, आप सिंपल बताइए। हाँ, कोई भी बोल सकता है, सिंपल सा है बिल्कुल ये आपके 15 लाख रुपए हो गए। ठीक है, वो सही बताया। और इसके अंदर 12% ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है इसके अंदर, एक्स आई आर जो आ रही है, मतलब 12% की आ रही है। तो आपके हिसाब से अंदाजा बताना, कोई भी बता सकता है,
तो इस पैसे की वैल्यू क्या बनेगी 25 साल में? ठीक है, आइडिया बता दो, टाइम बहुत हो जाएगा सोचने में। तो इतने सारे बच्चे, कुछ भी बोल सकते हो, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख। 80 लाख मिलेंगे। किसी और को कुछ कहना है भाई? गलत है सही है? नहीं, आइडिया आइडिया पूछ रहा हूँ, आइडिया पूछ रहा हूँ। रूल ऑफ 72। अच्छा, इसका ये आंसर ठीक है गलत है? अरे भाई यार कोई बच्चा नहीं बोलता। उसकी फिगर बन जाएगी 98 लाख रुपीज, तो सॉरी 94 लाख रुपीज। यहां से दिख रहा है आपको बच्चों को? सबको दिख रहा है बच्चों को, है ना? तो उसके इन्वेस्टेड अमाउंट है 15 लाख रुपए, और उसका अमाउंट बन जाएगा 95 लाख रुपीज अप्रोक्स। ये कंपाउंडिंग है। अब आपका दोस्त कौन है? दोस्त कौन है आपका दोस्त? जो है ना, प्रियांशु उसको कॉपी करता है। ठीक है, कॉपी करता है प्रियांशु उसको, कि भाई अनिकेत ने 5,000 की सेविंग करी है तो मैं भी करूंगा। बट थोड़ा देर में करता है ये, कॉपी में टाइम लगता है ना। ठीक है। अब प्रियांशु ने क्या करा भाई, इसने भी सेविंग स्टार्ट कर दी 5,000 रुपए महीने की। बट इसने थोड़ी सी कमी ये कर दी कि इसने वो सेविंग 5 साल के बाद स्टार्ट कर, है ना? इसने 5 साल के बाद स्टार्ट करी है। इसको रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा। प्रियांशु नाम बताया ना, प्रियांशु ने क्या किया था, ये एडवांस निकला है, इसने 5 साल पहले शुरू कर दी थी सेविंग। चल रहा है ना? हाँ। तो इसने 5 साल पहले सेविंग स्टार्ट कर दी। तो आपने सेविंग करी 25 साल के लिए, इन्होंने करी 30 साल के लिए। भाई दूर कर देता हूँ, हाँ। तो इन्होंने सेविंग 5 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। ₹15 लाख, इनके जुड़े 18 लाख। आपके बने थे 95 लाख रुपीज। तो तुम्हारे कितने बनने चाहिए? 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। आपके बनेंगे 1 करोड़ 76 लाख। सेम अमाउंट पे आपने सेविंग करी, सिर्फ 5 साल का फर्क रहा, उसके अंदर फिगर डबल हो गई। इसलिए इसको बोलते हैं मैजिक का जादू। क्योंकि पैसा कम है या ज्यादा है वो एक अलग चीज हो जाती है, सारी कहानी टाइमिंग की होती है। फाइनेंस में सारी कहानी टाइमिंग की होती है, आप कितना पहले सेविंग स्टार्ट करते हैं। सेविंग के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ। देखो मैं बताऊं, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना पेशेंस, ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। आपको लाइफ के अंदर ना हर जगह पेशेंस चाहिए होगा। आपको अपनी पढ़ाई में पेशेंस चाहिए होगा आपको, ठीक है? आपको हर जगह पेशेंस चाहिए। इसके बिना तो आप कोई भी चीज सर्वाइव कैसे करोगे, आप बताओ ना। अब एडिसन ने बल्ब बनाया था, उसके अंदर पेशेंस नहीं होता तो वो बल्ब भी नहीं बनता ना। वो 10 साल 20 साल लगा रहा। पेशेंस तो चाहिए ही होता है इसके अंदर। ये जरूर ध्यान रखें, आपका सेविंग अमाउंट शुरू के अंदर कम हो सकता है, उसके अंदर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट कमिटमेंट नहीं छोड़नी चाहिए अपनी। अगर आपको डेली के 10 रुपए जोड़ने तो 10 रुपए ही जोड़ो, बट वो जोड़ो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन डाल दिए 500 फिर आप भूल गए।
क्योंकि लाइफ के अंदर कोई